नमस्कारम। भगवान ओशो ने कहा है कि ईश्वर की तलाश स्वयं के रूपांतरण की खोज है। तो यहाँ स्वयं के जो रूपांतरण की बात कही गई है, ये किस स्वयं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्वयं का अर्थ है, हम तो कहते हैं कि जो नहीं बदलता, जो सदा है, जो जीवन के नियमों से बंधा नहीं है, जो मुक्त है, वो मैं हूँ। पर शुरुआती चरणों में जब कोई साधक ईश्वर की तलाश कर रहा है, तब स्वयं के रूपांतरण का कुछ महत्व जरूर है। वहाँ उसका उपयोग है, स्वयं का रूपांतरण। यहाँ पर इसका जो अर्थ है स्वयं का, वो अहंकार लिया जा सकता है कि अहंकार के रूपांतरण की खोज है। जब आपकी चेतना आपके वास्तविक स्वरूप को छोड़कर किसी अन्य बदलने वाले अनुभव पर स्वयं को तादात्म्य कर लेती है, तब एक तो वह स्वयं से दूर चला गया। जो आपका आत्मा है, एक तो आप उससे पहले ही उससे दूर चले गए। तब एक स्वयं पैदा होगा जो कि रूपांतरण। जब इसमें रूपांतरण होगा, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अपनी अशुद्धियों को हटाने के रास्ते पर जब आप चलेंगे, जब आप देखेंगे कि क्या क्या अशुद्धियां हैं जो आपको स्वयं को मिलने से रोक रही हैं, तो आपको एक रूपांतरण का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और उस जो झूठा जो आपका स्वयं है, जब आप उसके रूपांतरण में उतरेंगे, तब आपको आत्मा की झलकें दिखाई देने लग जाएंगी। तो ओशो कहते हैं कि ईश्वर की तलाश स्वयं के रूपांतरण की खोज है। और अगर कोई ऐसा झूठा स्वयं है, तो अंत में रूपांतरण के बाद वह बिल्कुल शून्य की दिशा में जाने लग जाता है। वह स्वयं को पूरा खोने की खोज है। यानी अगर स्वयं पूरा 100% है, तो अंत में आते आते वह स्वयं का कुछ भी नहीं बचेगा। तब जाकर ईश्वर को जाना जा सकता है। फिर ओशो कहते हैं कि ईश्वर की तलाश नहीं है, आत्म परिष्कार है। ईश्वर, जब आप उस स्वयं का परिष्कार करते जब बिल्कुल आत्मन केंद्र तक पहुंच जाएंगे, तो उन्हीं उपलब्ध जो दशा है, जो उपलब्ध जो चेतना है, उसी को हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं। शुरू में साधक इन शब्दों को सुनकर, ईश्वर आदि शब्दों को सुनकर सोचता है कि कुछ बहुत रहस्यपूर्ण है और कुछ है जिसने हमें बनाया है, या और अन्य तरह की मान्यताएं बहुत होती हैं। असल में होता क्या है, जब आप इस तरह के किसी शब्द को पढ़ते हैं, तो आपकी मान्यताएं इसमें आरोपित हो जाती हैं। अब आप यहाँ ईश्वर शब्द में आपका अगर ईश्वर कोई हनुमान है या कोई देवी हैं, तो आपको वो स्वयं दिखेगा कि हाँ, मेरे जो इष्ट की जो तलाश है, वह स्वयं के रूपांतरण की खोज है। और आप अपनी मान्यताओं के कारण इन सब शब्दों में भटक जाएंगे। तो आप कह भी सकते हैं कि स्वयं का रूपांतरण एक सारी मान्यताओं को छोड़कर जब आप अपने केंद्र की तरफ चलेंगे, तो वहाँ आप
आपका स्वयं का केंद्र ही ईश्वर है। तो जैसे आप उपनिषद में देखते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सारा ब्रह्मांड हूँ। तो अगर आप ब्रह्मांड को एक ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो आप ही सारा ब्रह्मांड है, और वह ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि आत्मज्ञान के बाद तो बहुत ही सरल हो जाता है, लेकिन आत्म जो ज्ञान है वो उसका पहला चरण है। फिर ओशो कहते हैं कि मुझे योग्य बनना पड़ेगा ताकि मैं उसको देख पाऊं। यानी अगर वो सूक्ष्म है तो मुझे सूक्ष्म होना पड़ेगा। मेरा चित्त अगर अभी वासनाओं से भरा पड़ा है तो वह मेरे मन पर इतने बादल छाए हैं कि मैं उसको नहीं देख पा रहा है जो सब तरह से प्रकाशित है, जो हर चीज़ को प्रकाशित कर रहा है। वही मेरा केंद्र है, और उस केंद्र के लिए एक योग्यता अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप बिना केंद्र के उसको जान भी लेंगे तो वहाँ कुछ सृष्टि का नियम ऐसा है कि आपको वहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा। आप उसे अगर जान भी लेंगे तो आप उसमें टिक नहीं पाएंगे। क्यों? अशुद्धियाँ इतनी होती हैं कि आप फिर उनमें स्वयं को भूल जाएंगे। तो कहते हैं कि मुझे योग्य बनना पड़ेगा कि मैं उसे देख पाऊँ। यहाँ देख पाने का अर्थ है आँखों से देखना नहीं है, ये सिर्फ एक जानने को कह दिया गया है। अब आंतरिक जो घटनाएं हैं वहाँ पर ये देखना शब्द कोई आँखों से देखना नहीं है, ये देखना है जानने से। और जानना देखने के अलावा भी होता है। आपको भूख लगी है, आपको दर्द हो रहा है, हम अगर भीतर की भाषा में कहेंगे तो उसे कहेंगे कि मैं भीतर देख रहा हूँ कि भूख लगी है, मैं भीतर देख रहा हूँ कि दर्द हो रहा है। तो ये उस तरह की देखने की संज्ञा है कि मुझे योग्य बनना पड़ेगा कि मैं उसे देख पाऊँ। मुझे योग्य बनना पड़ेगा कि वह मुझे प्रतीत होने लगे, उसकी झलक, उसका स्पर्श। ये सब थोड़ी सी कवियों की भाषा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे संकेत हैं। तो आप देखें, इस तरह की भाषा को अगर आप कहीं पर पढ़ेंगे तो एक ही खतरा है कि जो आपकी मान्यताएं हैं, आपकी मान्यताएं इन सारे शब्दों को, उनके अर्थों को बदलकर आपको कुछ और ही दिखाएंगे, जो कि सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश है कि आप शब्दों के आर पार भी थोड़ा सा देखने में समर्थ हो जाएं। और अगर नहीं, आपको आत्मज्ञान की अभी खोज में अगर आप शुरू भी नहीं हुए हैं तो शायद ये जो बातें हैं ये आपको एक सही प्रश्न बनाने में मदद करें और आपका इससे परिष्कार हो। प्रणाम।